दोस्तों अपने एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिल्की वे के इस तस्वीर को हमने कैसे खींचा था। अब रियलिटी में देखा जाए तो हमने इस तस्वीर को खींचा नहीं था, क्योंकि हम इस गैलेक्सी के अंदर ही रह रहे हैं और इसीलिए हम नहीं जानते कि इसका एग्जैक्ट शेप आखिर कैसा है। और कुछ लोगों का मानना है कि मिल्की वे असल में इलिप्टिकल है, पर मिल्की वे का मोस्ट एक्सेप्टेड शेप बैरेड स्पाइरल है। अब देखो, इसे आप खिलौने वाली चक्री की तरह मान सकते हो, जो बीच में ज्यादा डेंस है और आउटर एजेस पर इसकी डेंसिटी काफी कम हो जाती है। अब जिस तरह से चक्री के अलग अलग आर्म्स होते हैं, ठीक वैसे ही मिल्की वे के भी कई सारे स्पाइरल आर्म्स हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस ये चारों ओर से मिल्की वे हालो से घिरी हुई है। अब हालो यानी कि वो स्फेरिकल क्लाउड ऑफ स्टार्स जो मिल्की वे को सराउंड करता है। अब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मिल्की वे इन स्टार्स को अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखे हुए है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मिल्की वे हालो आखिर कहां तक फैला हुआ है? वेल, ये जानने के लिए जरा साइटेक डेली वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस रीसेंट आर्टिकल को देखिए। दरअसल हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा क्रूज के एस्ट्रोनॉमर्स ने 208 आर लाइरे स्टार्स को डिस्कवर किया है, जो हमसे करीब 10 लाख लाइट ईयर्स दूर है। आर लाइरे विजिबल स्टार्स की एक कैटेगरी है जो समय समय पर अपनी ब्राइटनेस को चेंज करते हैं और जिनकी मदद से हम गैलेक्टिक डिस्टेंसेस को मेजर कर पाते हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 208 आर लाइरे स्टार्स का ये ग्रुप मिल्की वे हालो का हिस्सा है, यानी कि हमारे मिल्की वे की बाउंड्रीज कम से कम 10 लाख लाइट ईयर्स तक तो फैली हुई है। नाउ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी की डिस्टेंस हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स है। मतलब इसकी करीब आधी डिस्टेंस तो मिल्की वे का हालो ही कवर कर लेता है। अब इसके कंपैरिजन में मिल्की वे की आउटर डिस्क का डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लाइट ईयर्स का ही है। अब दोस्तों, इतनी ज्यादा डिस्टेंस में फैली इस गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में हमारा अपना सोलर सिस्टम भी है, जिसके एक छोटे से प्लेनेट पर हम इंसान रहते हैं और जहां पर बैठकर आप फिलहाल मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। पर सूरज तो सिर्फ इसका एक ही तारा है। एस्टिमेट्स के अनुसार मिल्की वे में 10,000 से 50,000 करोड़ तारे हो सकते हैं और ये सभी एक चीज का चक्कर लगा रहे हैं, जो है हमारा सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार। अब यार, जब एक चक्री घूमती है तो उसके सारे आर्म्स फिक्स्ड होते हैं और क्योंकि वो सॉलिड है विद नो गैस इन बिटवीन, तो घूमने से उसका शेप भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। लेकिन कभी सोचा है कि मिल्की वे के स्टार्स तो फिक्स्ड नहीं होते, है ना? तो फिर ये करोड़ों सालों से इन स्पाइरल आर्म्स का शेप कैसे मेंटेन रख पाते हैं? वेल, पहले ऐसा माना जाता था कि स्पाइरल आर्म्स में मौजूद स्टार्स सेंटर के अराउंड रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशंस हमेशा सेम रहती है, जिससे कि वो स्पाइरल आर्म्स का शेप भी सेम रख पाते हैं। लेकिन यहाँ चक्री वाली फिजिक्स फॉलो नहीं होती है। ऑब्जर्वेशंस बताती है कि इनर डिस्क में मौजूद स्टार्स बहुत तेज मूव करते हैं और आउटर डिस्क में मौजूद स्टार्स इस मूवमेंट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्लो होती है। अब देखो, अगर हम अपनी फिक्स्ड स्टार थियरी को इस ऑब्जर्वेशन पर अप्लाई करते हैं तो सारे स्टार्स कुछ ही सालों में इनर डिस्क की ओर आ जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ ब्लैक होल में समा जाने वाला है। मतलब एस्ट्रोनॉमी के लैंग्वेज में इसे मिल्की वे की वाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, इसका सोल्यूशन साल 1964 में दो चाइनीज बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स सीसी लिन और फ्रैंक शू ने प्रेजेंट किया, जिसे आज हम डेंसिटी वेव थियरी के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस थियरी के अनुसार स्पाइरल आर्म्स एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिट करते हैं और गैलेक्टिक डिस्क में प्रेजेंट स्टार्स अलग स्पीड से ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी कि डेंसिटी के अनुसार मिल्की वे के स्टार्स अलग अलग वेव्स में सैजिटेरियस ए स्टार को ऑर्बिट करते रहते हैं। अब चलिए इस थियरी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब देखो, जब आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें रिपल्स बनने लगती है। अब अगर आप इन रिपल्स के पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो बीच की ओर ये ज्यादा डेंस होती है और बाहर की ओर रिपल्स लेस डेंस होती है। अब डेंसिटी वेव थियरी के अनुसार हमारी मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स भी ठीक ऐसी ही किसी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के कारण बने हैं। अब क्योंकि मिल्की वे के स्टार्स खुद भी ऑर्बिट करते हैं, तो इस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के होने के कारण इसका शेप रिपल्स की तरह फ्लैट ना होकर वार्प्ड हो गया है। जी हाँ, रीसेंट स्टडीज बताती है कि मिल्की वे एक फ्लैट स्पाइरल नहीं, बल्कि इसका शेप लेटर एस की तरह वार्प्ड है। अब इसे आप इस वाली इमेज को देखकर आसानी से समझ सकते हो। देखो दोस्तों, हर 44 करोड़ सालों के समय में ये सांप की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर एक बार रिपल करता है और एस लेटर का शेप ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। पर क्या ये डेंसिटी वेव थियरी सच में सही है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये थियरी सही है तो मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स के डेंसर रीजन्स में कंप्रेस्ड गैस मौजूद होनी चाहिए जो कि लगातार नए तारों को जन्म दे। अब देखो हमारी ऑब्जर्वेशंस इस पॉइंट को प्रूव भी करती है। मिल्की वे के मोस्टली बिग और ब्राइट स्टार्स इसके आर्म्स में ही मौजूद है और उनकी एज भी काफी कम है। अब इसका कंक्लूजन निकाले तो यहाँ हो कुछ ऐसा रहा है कि जो स्टार्स स्पाइरल आर्म्स में मौजूद है वो हमेशा स्पाइरल आर्म्स में ही नहीं रहते। मिल्की वे एक हाईली एडवांस्ड इंजीनियरिंग फीट पर वर्क करती है जहां डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रखने के लिए और उसके शेप को स्टेबल बनाए रखने के लिए कुछ स्टार्स स्पाइरल आर्म्स से इनर डिस्क की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं। अब इस बात का प्रूफ ये है कि स्पाइरल आर्म्स में यंगर स्टार्स ज्यादा मिलते हैं जबकि इनर डिस्क के मोस्टली स्टार्स काफी ओल्ड एज्ड हैं। पर देखो डेंसिटी वेव थियरी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्रिएट कहां से हुआ था। मतलब आखिर वो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस था क्या? अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 300 करोड़ साल पहले एक विशाल गैलेक्सी मिल्की वे से टकराई थी और इसी ने मिल्की वे को वार्प्ड स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन ये गैलेक्सी कौन सी थी और आज इसके रेमिनेंट्स कहां पर है, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। दूसरी थियरी कहती है कि इसके पीछे सैजिटेरियस नाम की एक ड्वार्फ गैलेक्सी का हाथ था और ये कोलिजन 600 करोड़ साल पहले हुआ था। अब ये गैलेक्सी मिल्की वे से 10,000 गुना छोटी थी और इसके कारण वो मिल्की वे में ही समा गई। हालांकि क्या इतनी छोटी गैलेक्सी सच में मिल्की वे का शेप चेंज कर सकती है और क्या ये एक से ज्यादा कोलिजन्स का नतीजा भी हो सकता है? यहाँ पर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स क्रिएट होते हैं। साथ ही देखो कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये डिस्टरबेंसेस सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के कारण भी क्रिएट हुए हैं। अब इस वाली थियरी में ये कहा जाता है कि एक समय पर हमारा ब्लैक होल बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था और इसकी ग्रेविटी के कारण मिल्की वे का शेप डिस्टॉर्ट हो गया था और बाद में जब ये पैसिव हुआ तो हमारी गैलेक्सी ने अपना शेप मेंटेन रखा। अब ये एक्सटर्नल डिस्टरबेंस सच में एक्सटर्नल था या मामला अंदर का था, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन मिल्की वे के शेप को लेकर कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि दिसंबर 2021 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई ऑब्जर्वेशंस के आधार पर स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट मैरीलैंड के एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया था कि मिल्की वे के आर्म्स वैसे नहीं है जैसे कि हम उन्हें अभी तक एज्यूम करते आए हैं। अब उनका कहना था कि मिल्की वे मोर फ्लफी एंड लेस वायरी है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूं, हमें इस स्टडी का आधार समझ लेना चाहिए। दरअसल मिल्की वे के दो मेजर स्पाइरल आर्म्स हैं, एक पर्सियस आर्म और दूसरा स्क्यूटम सेंटोरस आर्म। अब इसमें से पर्सियस आर्म करीब 6400 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अब वैज्ञानिकों ने इसके एक सेक्शन के डस्ट क्लाउड्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया और इसका कंपैरिजन हमारे लोकल गैलेक्सी ग्रुप से किया। इससे उन्होंने मिल्की वे के आर्म्स की मैपिंग करी और ये बताया कि मिल्की वे के आर्म्स क्लीन नहीं है और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्प्रेड होते हैं। मतलब इन आर्म्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाना इतना भी आसान नहीं है और ये कई बार एक दूसरे के अंदर मिल भी जाते हैं। अब इसके पीछे का कारण यह है कि हम यहाँ जितने स्टार्स के होने की एक्सपेक्टेशन करते थे, मिल्की वे के आर्म्स में उससे कई गुना ज्यादा स्टार्स मौजूद है और इस तरह यहाँ पर डेंसिटी उतनी भी कम नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आखिर ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है और करोड़ों सालों से ये इतना स्टेबल कैसे बना हुआ है? इसका जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में शायद हम इतने एडवांस्ड हो चुके होंगे कि हम इन सवालों का जवाब आसानी से खोज लेंगे। दरअसल मई 2027 में नासा नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा। साथ ही चिले में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो होपफुली साल 2023 में ही पूरी हो जाएगी। अब ये फ्यूचर एडवांसमेंट्स हमें मिल्की वे की ऐसी क्लियर इमेजेस कैप्चर करने के काबिल बनाएगा जैसे हम इस गैलेक्सी के बाहर खड़े होकर इमेजेस को ले रहे हो। नाउ आई नो कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार मिल्की वे का शेप कैसे भी है, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है और हम इसके शेप और फंक्शनिंग को जानने के लिए इतने पागल क्यों हो जा रहे हैं? इसका रीजन है यूनिवर्स, जो कि फिलहाल हमारे लिए लिमिटलेस है। कहते हैं कि यूनिवर्स में मिल्की वे जैसी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं और अगर हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।